बोलने की बात आई तो मैं दो ही लोगों को चुनूंगा, या तो हमारे परम गुरु जॉनी दास जी या फिर आज की इस कहानी का लौंडा। जिंदगी 4 दिनों की है, उसमें भी हमें कितना डरना पड़ता है। बचपन में भूत से, जवानी में चुम्ब से और बुढ़ापे में यमदूत से। पर ये 19 साल का लौंडा डर की गारंट बिल्कुल वैसे ही मारता है जैसे जॉनी भैया कच्ची कलियों की मारते हैं, क्योंकि ये एक ही घर में रहने वाली 2 दुधारू सहेलियों को पटा लेता है और फिर बिना उन्हें पता लगे दोनों को चटका देता है। ये सब कुछ वो कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्यों क्यों, कितनी कितनी बार, किस किस के साथ करता है, ये सब आप आज की इस कहानी में देखने वाले हो। इसलिए नारा टाइट करके ईयरफोन लगा के चुपचाप बैठ। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम पहले गुलाबी परी लूसिया को देखते हैं, जो एक सिंगर होती है और उसकी एक फ्रेंड मारिया होती है। इसके नाम की तरह ही लोगों ने भी इसकी खूब मार लिया होता है, पर इसके बावजूद भी इसकी प्यास शांत नहीं हो रही होती है। और यहीं पर ये दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से डिफरेंट होती है। एक तरफ मारिया दिन भर बर्बादी ही रहती है, दूसरी तरफ लूसिया अपनी पूसिया छुपाती ही रहती है। मारिया ने उसे कई बार समझाया है कि हर लौंडे का लॉलीपॉप अलग टेस्ट करता है और एक बार अगर तुमने मुंह में ले लिया तो तुम्हें तो मजे ही मजे आ जाएंगे। पर सालों पहले लूसिया का डाइवोर्स हो गया था। उसके बाद से उसने कभी भी लॉन्डो की तरफ पलट के देखा ही नहीं और वो खुद की उंगलियों से ही खुद को खुश कर लेती है। मारिया के लिए ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि हर रात उसकी टांगे अपने आप ही खुल जाती है और जब तक वो अपने टांगों के बीच में किसी लौंडे की तीसरी टांग नहीं लेती तब तक उसे नींद ही नहीं आती। इस वजह से वो कई बार मुसीबतों में भी पड़ चुकी है और कई लौंडों ने उसकी पेल पेल की सुझा दी है, पर इसके बावजूद भी उसके सर से हवस का बोझ उतरता इच्छा नहीं है। एक दिन वो दोनों जब रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो लूसिया मारिया को खूब समझा दिया और मारिया फाइनली उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है। पर तभी एक वेटर के पॉकेट का रॉकेट देखकर मारिया को उसके पॉकेट के रॉकेट की सवारी करके जन्नत की सैर करने का मन करने लगता है, जिससे वो तड़पने लग जाती है। एक रात लूसिया उसे चुपचाप घर पर रहने के लिए बोलती है। वो काफी कोशिश करती भी है, पर मारिया से रहा नहीं जाता और उसकी टांगों के बीच की खुजली उसे एक पार्टी में खींचकर ले ही जाती है, जहाँ पर सभी नशेड़ी, गंजेड़ी और भंगेड़ी आपस में पेलन कार्यक्रम कर रहे होते हैं। इतिहास गवाह है गुरु, हवा, पानी और हवस, इन्हें आज तक कोई रोक नहीं पाया। इसलिए मारिया भी पार्टी से एक लौंडे को उठाकर अपने पीछे की गुफा का छेद बड़ा करने के लिए अपने घर ले आती है, जहाँ पर पूरी रात वो उसे दबा के बेलता है और अगली सुबह जैसे ही लूसिया वहाँ पर आती है तो वो उस लौंडे को छुपाने लगती है। पर वो कहते हैं ना कि नीचे जाएगा तो आवाज तो होगी ही होगी, चाहे कितना ही दबाने की कोशिश क्यों ना कर लो। जिस वजह से लाख कोशिशों के बावजूद भी लूसिया लौंडे का पड़ा हुआ अंडरवेयर देख ही लेती है, जिसके बाद वो मारिया को धर करी आती है। पर मारिया के अंदर तो एक अलग ही लेवल की खुशी थी, क्योंकि पिछली रात उसने लौंडे का खुशी वाला इंजेक्शन जो लिया था, इसलिए वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। पर तभी अचानक से लूसिया देखती है कि वो लौंडा अभी भी घर पे ही होता है और उसे ये लग रहा था कि पिछली रात लूसिया उसे अपने साथ घर पर लेकर आई है, इसलिए वो उसके चुमचे दबाकर मजे लेने लगता है। यहाँ पर लूसिया इस बात को क्लियर नहीं करती, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि सच में मारिया इससे प्यार करती है या सिर्फ इसका हथियार लेने के लिए ही उसे घर पर लाई थी। पर इस बीच लौंडा उसकी गहरी गुफा के भी मजे लेने लग जाता है और अब लूसिया भी मदहोश होने लगी थी और कहीं न कहीं उसे भी अब उससे प्यार होने लग जाता है। इतने में ही मारिया घर पर वापस आ जाती है और उसकी फटके हाथ में आ जाती है जब वो देखती है कि दारू के नशे में उसने पिछली रात किसी छोटे लौंडे का नचूस लिया। पर लूसिया किसी तरह से बात को संभाल लेती है और उन दोनों की आइडेंटिटी आपस में एक्सचेंज कर लेती है। अब लौंडे की नजर में लूसिया मारिया थी और मारिया लूसिया। लुका एक बार फिर से अपना कोका मारिया को पिलाना चाहता था, पर लूसिया किसी तरह से उसे वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद वो मारिया को समझाती है कि उसे अपनी मरवाने की आदत थोड़ी कम करनी पड़ेगी, वरना ऐसे तो हर लौंडा लूसिया को मारिया समझ के उसकी ही मार के चला जाएगा। इधर हम लुका को देख पाते हैं, जो मारिया को लूसिया समझ करके उसकी याद में दिन की 3 मुट्ठी पेल देता है, पर इसके बावजूद भी वो अभी तक उसे भुला नहीं पा रहा था। लुका लूसिया के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए मारिया के पास पहुंच जाता है और उसकी चुम्बत में कड़वा तेल लगा के उससे लूसिया के बारे में जानकारी लेने लगता है। लूसिया से समझाती है कि वो उसकी टाइप की नहीं है और पिछली रात तो वो गलती से उसे अपने घर ले आई थी, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि वो लूसिया की याद में 4 मुट्ठी और पी ले और उसे भूल जाए। पर लुका उसकी बात नहीं मानता और लूसिया से मिलने के लिए उसके पास चला जाता है। वो उसको खूब तेल लगाता है और किसी तरह से उसे अपने घर पे ले आता है। यहाँ पर लूसिया को पता चलता है कि उसकी एज तो लुका की मॉम की एज के बराबर है, पर काफी सालों पहले वो दोनों उसे छोड़कर चले गए थे। इस वजह से उसके अंदर सिंपैथी आ जाती है और वो ना चाहते हुए भी लुका के साथ ठुकाई वाले रिलेशनशिप में आ जाती है, जिसके बाद लुका उसे वहीं पे नंगे पीछे से पेलना स्टार्ट कर देता है। लूसिया ने भी बहुत समय के बाद किसी का हथियार अपनी गुफा में लिया था, जिस वजह से वो भी मदहोश होने लगती है और वो लुका को नहीं रोकती, जिसके बाद बैक टू बैक लुका अपनी बंदूक से 4 फायरिंग करता है,
जिससे लूसिया बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। पर लूका की गोली लूसिया की चुम्मत पे नहीं बल्कि उसके दिल पर लगी थी। इस वजह से वो अब उसके प्यार में पागल हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड मारिया को बताती है कि वो कहीं न कहीं लूका को पसंद करने लगी है। दूसरी तरफ लूका मारिया के साथ एक सिंगिंग कॉन्सर्ट में जाता है, क्योंकि उसे तो अब ये लग रहा था कि मारिया लूसिया है जो गाना गाती है। पर यहाँ पर मारिया से झामट सिंगिंग कॉन्सर्ट झेला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि उसे सिंगिंग में नहीं बल्कि लॉन्डो की बांसुरी बजाने में इंटरेस्ट होता है। इसलिए वो लूका को लेकर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर मारिया लूका के साथ बहुत देर रहती है, पर सिर्फ अपनी फ्रेंड की वजह से वो खुद को बहुत कंट्रोल कर रही होती है। इस वजह से वो लूका का कोका एक भी बार नहीं पीती और अब धीरे धीरे उसे लूका के साथ रहना और उससे बातें करना अच्छा लगने लग जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मारिया अब लूसिया बनने की कोशिश कर रही थी और वहीं पर दूसरी तरफ लूसिया अब मारिया बनने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब वो जब भी लूका से मिलती है अपनी पट्टी खोल के उससे अपनी गहरी ऊपर चाटने के लिए बोलती है, जिसके बाद लूका जैसी भी कंडीशन में होता है उसको उनका करके पेलना स्टार्ट कर देता है, जिससे अब इनका हवस वाला कार्यक्रम खूब चरम पर चलने लगा था। धीरे धीरे अब इन दोनों की पर्सनैलिटी बदलने लग जाती है और अब ये दोनों एक दूसरे से बात छुपाने लगते हैं कि ये दोनों लूका के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ लूका दोनों की धीरे धीरे करके ले रहा होता है, बस खाली लूसिया की थोड़ी ज्यादा ले रहा होता है और मारिया की थोड़ी कम। इधर मारिया लूका से इतना प्यार करने लग जाती है कि वो अब बिल्कुल वैसा ही बनना चाहती थी जैसा लूका उसे समझता था। मतलब वो उसे एक सिंगर समझता था, तो वो अब गाना सीखने लग जाती है। हालांकि लूका ने मारिया की मारने की कई बार कोशिश करी, पर अब मारिया देने के मूड में ही नहीं लग रही थी और वो खुद पर बहुत कंट्रोल करती है। इस बीच लूका उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बता देता है और मारिया डिसाइड करती है कि वो उसके एक्स गर्लफ्रेंड का रिश्ता उसके साथ ठीक कर देगी। पर उसे झामट भर का अंदाजा नहीं था कि लूका को ये करना इच्छा नहीं था, वो तो बस मारिया और लूसिया की लेना चाहता था। और बहरहाल वो लूसिया की खूब ले भी रहा होता है। वो हर रात वो लूसिया से मिलता है और हर रात वो उसको घोड़ी बनाता है। लूसिया को अब उसकी ठुकाई इतनी ज्यादा पसंद आने लगी थी कि एक दिन वो उसका नूर चूस के इतना मदहोश हो जाती है कि उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि अभी तक चल क्या रहा है। ये जानकर लूका बहुत हैरान हो जाता है और कंफर्म करने के लिए मारिया के पास पहुंचता है और उसे गाना गाने के लिए बोलता है। मारिया को तो बस लमंड लेके चीखना आता था, गाना तो वो झामट नहीं जानती थी। इस वजह से लूका को क्लियर हो जाता है कि अभी तक उसके साथ खेल हो रहा था। इस वजह से अब वो दोनों से नफरत करने लग जाता है। इसी बीच उसकी एक्स भी वापस आ जाती है, जो उसे समझाते हुए कहती है कि जंग लगा हथौड़ा, अस्तबल में खड़ा घोड़ा और पैंट में पड़ा लोड़ा, अगर ज्यादा समय तक इन पर ध्यान न दो तो ये खराब हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घोड़े को मेरे चिकने मैदान में दौड़ा दो। पर लूका उससे कहता है कि गधे की गामन में जा बहन की लोमड़ी, मेरे घोड़े को दौड़ाने के लिए मैंने दो चिकने मैदान तैयार कर लिए हैं, जिनमें मैं दिन रात अपने घोड़े को दौड़ाता रहता हूँ। इधर लूका इन दोनों का खेल खत्म करना चाहता था, इसलिए वो उन दोनों के सामने जा करके उनका सारा राज खोल देता है, जिससे उन दोनों लड़कियों में बहस हो जाती है, क्योंकि अब दोनों ही लूका का नूर चूसना चाहती थी। इनकी बहस काफी देर तक चलती रहती है और कुछ देर के बाद लूका सो जाता है। अगली सुबह जब लूका की आंख खुलती है तो वो देखता है कि दोनों लड़कियां सो रही होती हैं, इसलिए वो उन दोनों के बीच जाकर अपनी पैंट खोल के सो जाता है ताकि वो दोनों उठकर उसका नून चूसने लग जाएं। पर वो दोनों उठकर उसे समझाने लग जाती है कि थोड़ा पढ़ाई भी कर लो बहन के लोमड़े, दुनिया हिलाने की उम्र में तुम अपना हिलाने की सोच रहे हो, किसी दिन बहुत गहरा पी लोगे। वो दोनों अब लूका के साथ ऐसे बिहेव करने लग गए थे जैसे मानो वो उनकी मम्मी नहीं बल्कि मम्मी हो, जिससे लूका भी थोड़ा परेशान होने लगता है। तभी एक दिन उसकी एक्स उन दोनों के साथ में लूका को देख लेती है, जिस पर लूका उसे क्लियर करता है कि ये दोनों तो बस उसकी चाची है। ये सुनकर के उन दोनों को बहुत बुरा लगता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि लूका के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं बन सकता, जिसके लिए लूका को वो उसके बाबू के पास छोड़ करके खुद अकेले रेस्टोरेंट में चली जाती है और इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि शायद उन्हें कोई ढीला केला ही चूसना पड़ेगा। टाइट सख्त और ताजा केला अब उनकी उम्र के हिसाब से मिलने लायक नहीं है। पर तभी वो अपने सामने लूका को देखती है और लूका उनसे कहता है कि भले ही हम शादी नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम ठुकाई तो भरपूर कर सकते हैं और तुम्हारी गुजिया भी टाइट है, जिससे अपनी क्रीम रोल से फाड़ने में मुझे बहुत मजा आता है। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अपने इस अजीब से रिश्ते को चलाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।